जैसे इथाइलिन डाइअमीन ईएन कितना था, न्यूट्रल, बोला था ना न्यूट्रल। जैसे SO4-2, नॉर्मली SO4-2 को हम सल्फेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फेट। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स यानी बड़ा ब्रैकेट जब रैन कोड वाला यूज करेंगे तो सल्फेटो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना ये चीज कैसे हो रहा है, 8 टो में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट CO3-2 कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, लिखते भी जाओ है ना, लिखते भी जाओ फटाफट। NO2-ONO नाइट्राइट, ये नाइट्राइट है, ये हो जाएगा नाइट्राइटो। वेरी गुड। नाइट्राइटो को हम दो तरह से नाम लिख सकते हैं, एक ऐसा बोलेंगे ONO, ठीक है, N डबल बॉन्ड O यदि यहां से मेटल जुड़ा है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। यदि ये ऐसा है ONO तो इसको हम बोलेंगे नाइट्राइटो O। देखो एक बार मेटल यदि N से जुड़ा है तो नाइट्राइटो N, एक बार मेटल यदि O से जुड़ा है तो नाइट्राइटो N, सॉरी नाइट्राइटो O। ऐसे इस तरह दो नाम इसके हो सकते हैं, लिखो। मतलब इसको शॉर्ट में तुम लोग इसको ऐसे बोल सकते हो, देखो NO2, इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ONO, दोनों में डिफरेंस है क्या, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, तो हो जाएगा नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N। ये जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना तो आएगा, वैसे नॉर्मली हमारा NO2 ही लिखा रहता है, नाइट्राइटो ही लिखते हैं। लेकिन यदि मान लो कभी तुमको मिल गया नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O तो कंफ्यूज नहीं होना है, पता होना चाहिए कि हम इसको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनको ऐसे बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिख लो फटाफट। SCN थायोसाइनाइड, SCN होता है थायोसाइनाइड, तो हम इसको बोलेंगे थायोसाइनाइडो, क्लियर। SCN भी हमारा दो टाइप्स का होगा, SCN और NCS, थायोसाइनाइडो O, थायोसाइनाइडो S और थायोसाइनाइडो O N। OCN माइनस, ये हो जाएगा साइनेट। अच्छा साइनेट को लिख लोगे, यहाँ बगल में क्या बोलेंगे, साइनेटो, साइनेटो लिख दो फटाफट। OCN NCO, देखो साइनेटो O साइनेटो N, समझ में आ रहा है ना, लिखते जाओ फटाफट। साइनेटो O साइनेटो N, क्यों मैं यहाँ लिखूंगा तभी मानोगे क्या, साइनेटो कर लोगे ना। खुशी, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, खुशी, क्लोराइडो। सर वेलकम।
Cl- तो क्लोराइड। अब लगता है अब बताने की जरूरत नहीं है, अब यदि मैं लिख दूंगा तो समझ जाओगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। खुशी, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर। वैष्णवी बिया वो सॉरी Pt+4 का। गुड। वैष्णवी वो सॉरी वंशिका, वंशिका नाम है ना? नैन्सी। तुम्हारा? तनु। मनु कहाँ है? जल्दी लिखो, बस एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी। हाँ, बोलो तो इधर मैं ही लिख दूं। लिखो फटाफट। रुको, इसको ऐसे लिखो, हेलो ओल्ड और हेलो न्यू। सुनना, ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है? यदि हम ओल्ड में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे? न्यू में बोलेंगे ब्रोमाइडो। दोनों सही हैं। तुमको किसी एग्जांपल में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, दोनों सही हैं। साइनो, साइनाइडो, बाकी तो समझदार हो। इनका ये वाला नहीं है, सिर्फ ये तीन है। हाइड्राइडो, एजाइडो, एमाइडो, सिर्फ ये। लिख लिया? अपना है, देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कि पक्का आता है। इस चैप्टर से यदि ये पढ़ लिए तो दूसरा क्वेश्चन यदि भूल भी गया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ये रहता है नॉमेनक्लेचर, एक और में कोई दूसरा क्वेश्चन रहता है, तो ये कंफर्म आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट हमारा रूल है क्या? एग्जाम्पल लेके समझेंगे। पहले हमने ले लिया एग्जाम्पल K4FeCN का 4 6। तो जब हम इसका नाम लिखना है कि इसका नाम क्या है, तो जब हम नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो रूल नंबर फर्स्ट में ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम लिखेंगे। पहले रूल में ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? 4 पोटेशियम, तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा पोटेशियम। ऐसा हम सोचते हैं, लिखेंगे नहीं, बाहर वाले का नंबर नहीं लिखेंगे यार। 2 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बाहर वाले का नंबर नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ पोटेशियम। क्लियर? रूल नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? रूल नंबर 2 में, रूल नंबर फर्स्ट में लिखो, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल आयन का नाम। क्या लिखेंगे? अभी पहले समझ लो, मैं इसमें टाइम दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो। रूल नंबर 1 में हम लिखेंगे सिंपल आयन का नाम।
रूल नंबर 2 में हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। किसका लिखेंगे? लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेट ऑर्डर में। लिगेंड नेम इन अल्फाबेट ऑर्डर। क्लियर? अल्फाबेट ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया K4 Fe H2O Cn Cl 1 2 En का En और 4 5। चलो ये ले लिए, 6 हो गए। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका नाम तो हमारा ये हो जाएगा टेट्रा पोटेशियम सी पोटेशियम। क्लियर? गलत मत करना, सी पोटेशियम। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा लिगेंड है। यदि यहाँ पे हम लिखते तो हम लिख देते पोटेशियम 6 को हेक्सा और साइनो। क्लियर? यहाँ लेकिन यहाँ 1 2 3 लिगेंड है। इस वाले का नाम है एक्वा। इसको हम वाटर नहीं बोलेंगे, मैंने इसका नाम लिखवाया था एक्वा। Cn को साइनो, इसको क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोरो। क्लियर? सुनो अब देखो, अब इन तीनों लिगेंड में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एक्वा, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में ए पहले आता है, तो पोटेशियम एक्वा। अब दूसरा सी और सी, पहला वर्ड सेम हो गया तो दूसरा वर्ड देख लो। तो यहाँ पे सी बाई और सी एच, तो क्या बोलेंगे? क्लोरो। वेरी गुड, क्लोरो। अब साइनो, लेकिन यहाँ नंबर लिखना है। यहाँ पे इंक्लूडेड नंबर, इंक्लूडेड नंबर, नंबर इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा टेट्रा साइनो। क्या होगा? टेट्रा साइनो। क्लियर? अब इसके बाद हम रूल नंबर 3 में देखेंगे। रूल नंबर 3 में नेक्स्ट सेंट्रल मेटल आयन या एटम। अब सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखते समय है ना, इन लास्ट ऐड 8, लास्ट में 8 ऐड करेंगे। क्लियर? क्या ऐड करेंगे? 8। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग हैं, जैसे मान लो यदि आयरन है तो आयरन को हम क्या बोलेंगे? फेरेट। ये 3 4 थोड़ा सा अलग हैं। आयरन को बोलेंगे फेरेट। सिल्वर को क्या बोलेंगे? सिल्वर को बोलेंगे अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और सिल्वर के बाद गोल्ड, और गोल्ड के बाद है निकेल। तो गोल्ड को हम बोलेंगे ड्यूरेट, हाँ, और निकिल को निकिलेट। क्लियर? अब देखो तो हमारा ये क्या हो जाएगा? पोटेशियम एक्वा क्लोरो टेट्रा साइनो फेरेट, फेरेट। क्लियर? ये हो गया रूल नंबर 3। रूल नंबर क्या है? नेक्स्ट, इंक्लूडेड ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्लूडेड ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। इस तरह वाला 1 2 जो भी है रोमन नंबर वाला रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चलो हम निकालते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या था? K4 FeCN का होल 6, इतना है अभी मान लो। क्लियर? तो पोटेशियम का चार्ज कितना पहले वाले में आता है? हलीना करे, पहले वाले में आता है तो +1 पोटेशियम का हो गया। कितने पोटेशियम है? × 4। मैंने बोला था सब कुछ सेंट्रल मेटल आयन का निकालना है। क्या निकालना है? सब कुछ सेंट्रल मेटल आयन का। तो हम इसको X मान लिए। क्या मान लिए? X, है ना। प्लस साइनाइड का चार्ज कितना अभी लिखवाए थे? Cn-1।
नेगेटिव वाले में कितना लिखवाए थे, Cn माइनस 1, तो -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, +4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 4 रूल में IUPAC खत्म। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, K2 CU CN का होल ट्वाइस Br2। बोलो इसका नाम, गुड। पोटेशियम, पोटेशियम 2 है ना बेटा, हाँ अंदर वाले का नाम लेंगे ना, डाईब्रोमो, गुड, डाईसाइनो, कॉपर, कॉपर को क्यूपरेट है ना, कॉपर को हम बोल देंगे क्यूपरेट है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, पोटेशियम का +1 समझना, पोटेशियम का +1 इंटू 2, सेंट्रल मेटल आयन को x मान लिए, मैंने इसको x मान लिया तो +x, साइनाइड का -1 इंटू 2 प्लस Br का -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो सुनो, +2 अब -2 गया कैंसिल, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2। बोलो फटाफट नोट करो, बस 1 मिनट। देखो रूल नंबर 5 में हम क्या करेंगे, सुनो हमारे रूल किसी और बुक के रूल से मत मिलाना, तुमको रूल लिखने के लिए नहीं आएंगे, नाम लिखने के लिए आएंगे। तो रूल नंबर 5 तो पता चले तुम लोग ढूंढने लगे ऐसा कहाँ लिखा है। इंक्लूडेड डाइडोंटेट, ट्राइडोंटेट, टेट्रा, समझ गए बाकी तुम लोग, पेंटा और हेक्सा। यदि इस तरह के इंक्लूडेड है तो क्या होगा, देखो इधर एग्जांपल, K4 Fe En का होल ट्वाइस और Cn होल ट्वाइस, हो गया ना, 2 2 4 और 2। En मतलब अकेले 2 के बराबर है, तो हमने 2 ले लिया, मतलब 2 दूना 4 और 2 ये तो 6। क्लियर हुआ। अब सुनो, यदि इस तरह की चीजें इंक्लूडेड है तो, और इनमें ये नंबर है, तो हम 2 को नॉर्मली डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा बोलते हैं। क्लियर। लेकिन यदि ये वाली चीजें किनमें हैं, इनमें हैं, तो हम 2 को बोलेंगे 20, 3 को बोलेंगे 30, 4 को बोलेंगे 21, 5 को बोलेंगे टेट्राकिस। क्लियर। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। अब इथाइलिन डाइएमीन और साइनाइड, कौन आगे पहले, ई किसी, ठीक है, ये हो जाएगा डाई साइनो। अब ये 2 है तो क्या डाई बोलोगे, नहीं, 20, तो इसको बोलोगे 20, ब्रैकेट में लिख दो इथाइलिन डाइएमीन फेरेट, यहां से पोटेशियम ले रहा है। क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका, तो पोटेशियम का +1 प्लस जिसका ऑक्सीडेशन, वो अभी समझो तो फिर लिखने में मजा आएगा, है ना। इसको x प्लस En का चार्ज न्यूट्रल, मतलब 0 इंटू कितना भी करो 0 ही आना है, प्लस Cn का -1 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो करो +1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बोलो हाँ,
तो इस तरह वाले नाम यदि आते हैं तो हम इस तरह यूज करेंगे। रूल नंबर 5 नोट करो। देखो यदि लिगेंड हमारा नेगेटिव है, यदि लिगेंड नेगेटिव है तो 8 लगाएंगे। जैसे मान लो तुमको एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया Na2Fe H2O3 NH3Cl4। क्लियर? तो रूल नंबर 6 में लिख देना। ये हो गया हमारा एग्जांपल। तो हम इसको क्या नाम लिखेंगे? इसको हम बोलेंगे पहले सोडियम। क्या बोलेंगे? अब ये एक्वा और ये एमीन। पहले क्यू आता है कि एम? ABCDEFGH पक्का? हाँ, तो ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा। अब सुनो, यदि लिगेंड नेगेटिव है, यदि लिगेंड नेगेटिव है तभी ये 8 लगेगा। यदि लिगेंड, अब ये वाला न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो हम इस बार 8 नहीं लगाएंगे, सिंपल लिखेंगे जो उसका नाम है। तो ट्राई एक्वा आयरन, क्या? आयरन। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो चलो। तो सोडियम का +1 × 2 प्लस इसका X प्लस 0 + 0 -4। Cl का 1 का -1 तो × 4 तो -4 एक साथ लिख दूं? पक्का? -4 = 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? +2 + X डायरेक्ट लिख दिया 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखो 2। अब एक चीज और, यदि ब्रैकेट के बाहर लिखा है कुछ भी तो उसका नंबर नहीं लिखना है, सिंपल नाम लिख देना है। तो सिंपल नाम इसका होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। तो ये हो जाएगा क्लोरीन। हो गए हमारे सारे रूल। क्लियर? इसको भी नोट कर लो। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हो गया हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस। बस इतना ही है, ना इधर है ना इधर है। तो हम क्या लिखेंगे इसका? सिंपल डाई एमीन। ये न्यूट्रल है तो हम इसको सिंपल नाम लिखेंगे सिल्वर। क्या बोलेंगे? सिंपल सिल्वर। इसको X मानेंगे, ऑक्सीडेशन, ये न्यूट्रल मतलब 0 × 2 = 0, तो X = 0, तो रोमन नंबर में 0। अच्छा, जब यदि एग्जाम में कभी आ जाए तो ये मत सोचना एग्जामिनर भूल गया तो खुद से कुछ लिख लिए, है ना? ऐसा नहीं होता, मतलब ये ऐसा होता ही है। नोट करो फटाफट। चलो हैप्पी बताओ, इसका नाम बताओ। डाई साइनो, हाँ नेगेटिव है Cn। अरे यार Cn- है ना, तो क्या बोलेंगे? अर्जेंटेट। अच्छा OS फिर से निकालू क्या? अरे वही X- ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा एक तुम लोग करो, करके बताओ। ऐसे बोल दो ना डायरेक्ट। पोटेशियम डाइक्वा CH, हाँ क्लोरो ट्राइसाइनो, नेगेटिव आ गया ना ये, तो फेरेट और OS। ऐसे दिमाग से लगा लो ना खुद से। अच्छा काम करो, फिर माइनस में आ जाएगा, इसको ऐसे रहने दो, पोटेशियम रहने दो, है ना। तो क्या हो जाएगा?
एक प्लस नहीं K3 था नहीं, K3 लिखा था। तो देखो ऐसे कर दो, प्लस का 3 माइनस का 3 गया, माइनस का 1 उधर जाएगा तो 1। नहीं समझ रहा है, करूँ करूँ नोट करो। इसको करो। बोलो बोलो। डाइएमीन, डाइएमीन, एमीन न्यूट्रल तो सिल्वर, सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और सल्फेट ब्रैकेट के बाहर टो नहीं लगाएंगे, अंदर होगा। वो कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, करूं AgX, ये 0, इसका -2 अभी लिखवाया था, इक्वल टू 0। पहला वाला क्या हो जाएगा, नहीं पहले डाइक्लोरो 20 इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्टेट माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा कोबाल्टेट। OS लिखो कितनी आएगी, तो OS 2 माइनस कीजिए, एक ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 मतलब 3 लिख दो ना डायरेक्ट। सर ब्रोमाइड, इस वाले का बोलो नाइट्राइटो N और एक्वा A, मतलब ये पहले, तो ये हो जाएगा पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा ओ नाइट्राइटो, याद आया, ओ नाइट्राइटो। और ये माइनस का O -1, और ये न्यूट वो यदि माइनस का है तो क्रोमिएट, क्रोमियम है ये, तो ये हो जाएगा क्रोमिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये न्यूट्रल गया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, एक ही साइड है तो माइनस का 3, उधर जाएगा तो प्लस का 3 मतलब 3, और क्लोराइड। क्लियर, नोट कर लो। अब सुनो, अब हेडिंग डाल दो, एक तुम लोग हेडिंग डालो, दस का दम, मतलब अभी 10 एग्जाम्पल लिखवाएंगे, हर एग्जाम में यही आते हैं, इनके बाहर के नहीं आते, ठीक है। IUPAC हैं 10 एग्जाम्पल हैं, तो इनके बाहर नहीं आते, हर एग्जाम में यही 10 में से आते हैं। क्लियर, तो पहला हमारा है क्रायोलाइट। पहला क्या है, क्रायोलाइट। अब यदि हमको क्रायोलाइट का फार्मूला पता है तब तो हम लिखेंगे इसका IUPAC, ऐसा आ गया क्रायोलाइट का IUPAC नाम लिखो, तो क्रायोलाइट का हमारा फार्मूला होता है Na3Al(F6), ये हमारा क्रायोलाइट का फार्मूला है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो सोडियम हेक्सा फ्लोरो, फिर ये है एल्यूमिनियम, लेकिन ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, गुड, ये हो जाएगा एल्यूमिनेट।
क्लियर। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 3 बचा। सेकेंड लिखो। सेकेंड नंबर है हमारा एंटी कैंसर। जो कैंसर की मेडिसिन होती है ना, उसमें ये यूज किया जाता है। अब एंटी कैंसर का यदि हमको फार्मूला पता है तो हम आईयूपीएसी लिखेंगे ना। जैसे ये हमारा सिस क्रायोलाइट एंटी कैंसर, तो एंटी कैंसर का हमारा फार्मूला ये होगा PT NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। डाइक्लोरो डाइएमीन, माइनस का है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। थर्ड नंबर है LiAlH4। ये RA होता है, नॉर्मली रिडक्टिव एजेंट होता है। RA होता है, रिडक्टिव एजेंट होता है। ये हो जाएगा अपना लिथियम टेट्रा हाइड्रो। यहाँ पे Li माइनस जैसे बिहेव करता है, हाइड्रोजन माइनस जैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस का 4 प्लस का 1 तो बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस का 1 माइनस का 3। फोर्थ हो जाएगा RHCl PPS3 क्लोराइटिस। फोर्थ नंबर, इसका क्या नाम बोलेंगे, देखो ये एक लिगेंड है तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइड PPS3 का होल थ्राइस है शायद, हाँ ये ऐसा है PPS3 का होल थ्राइस, तो 3 1 4 ठीक है। तो हो जाएगा ट्रिस। PPS3 का नाम क्या था, ट्राई फास्फो, ये था शायद, क्लियर। और फिर देखो ये मतलब Cl माइनस का है और ये न्यूट्रल है, तो ये हमारा RH रोडियम, तो रोडियमेट, RH रोडियम होता है तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हुआ। अरे P, अच्छा ये इसको पहले कहीं भी कहाँ क्यों लिखे, कहीं भी लिख दो ना, लिगेंड कहीं भी लिख दो। इसका नाम C से स्टार्ट होता है, इसका T से स्टार्ट होता है। क्लोराइड सेंटर मेटल आए हैं, लिगेंड है दादा, अभी इतने सारे यूज किए कैसे कर रही हो। इसको बोल, ये सेंटर मेटल एटम है रोडियम, सारे लिगेंड होते हैं, यही तो होता है सेंटर मेटल आने के बाद सारे लिगेंड।
नेक्स्ट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टेस्ट ऑफ NO3 भी बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ऐसा बोल देता है कि टेस्ट ऑफ NO3 क्या है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, इसका फार्मूला ये होता है FeH2O का होल 5 NoSO4। क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो। पेंटा एक्वा नाइट्रो नाइट्रो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और -2, उधर जाएगा तो +3, तो 3 सल्फेट। सिक्स नंबर है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका फार्मूला ये है NaFeCN का होल 5 NO। सुनो, यदि NO बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो बिहेव करता है नेगेटिव, याद रखना। वैसे NO पॉजिटिव भी होता है नाइट्रोसोनियम, है ना, लेकिन यदि बड़े ब्रैकेट के अंदर आ गया है तो नेगेटिव जैसे बिहेव करेगा। ये भी अपने को एक रूल पता चल गया। लिख दो, इसका फार्म नाम क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोफेरेट, है ना, हो जाएगा सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रो फेरेट, ऑक्सीडेशन -5 -1 -6 +1 गया मतलब 5। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सात है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका तुम लोग खुद से लिख लो, लिख लोगे ना। और आठवां है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, इसको भी तुम लोग खुद से लिख लोगे। K3 बस ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है दोनों में, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी, इसमें 3 आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक कम हो गया। 7 और 8 दोनों लिखो। ये वाला एम्स में आ चुका है।
हमारा लास्ट हो गया ZnOH का होल 4 टेट्राहाइड्राइडो जिंकेट। और हमारा 9th नंबर हो गया। सुनो ये वाला स्पेशल है, यहाँ पे देखो क्योंकि हमने बाहर भी मेटल लिया हूँ ना, तो ये -1 जैसे बिहेव करेगा, तो हम लिखेंगे, इसको याद ही रख लो डायरेक्ट MTR। ठीक है, तो हो जाएगा आयरन 3rd, हेक्सासाइनोफेरेट 2nd। क्लियर, नोट कर लो। इन्हीं 10 में से एग्जाम में आते हैं, याद रखना। जितने मैंने भी एग्जाम्पल करवा दिया तुमको इससे बाहर नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर भी दूंगा करने के लिए बहुत सारे।